राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव और कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। कल एक कथा पढ़ी कि ठाकुर जी पुए खाने के लिए बेचैन हो उठे। दो भक्त हुए, एक सूरदास जी, एक सूरध्वज। सूरदास जी श्रीनाथ जी के भक्त हुए और सूरध्वज भी मदन मोहन के परम भक्त थे। श्वास श्वास से युगल नाम का उच्चारण करा करते। एक बार उन्होंने संडीला में गुड़ देखा तो उनके मन में आया कि वृंदावन में भोग लगाया जाए, तो उन्होंने गुड़ को बैलगाड़ियों में भरा और वृंदावन भेजने लगे। तो लोग कहने लगे जितने दिन में ये गुड़ वृंदावन पहुंचेगा उतने दिन में तो, और जितना खर्चा लगेगा उससे 20 गुना अधिक गुड़ वृंदावन में ही खरीदकर ठाकुर जी को भोग लगाया जा सकता है। पर प्रेमी किसकी सुनते हैं? प्रेमी तो अपने भाव से चलते हैं। अपने मन के जो भाव थे सूरध्वज के, उनको यही मन था कि इतना सुंदर गुड़ है, इतना अच्छा गुड़ है, ये श्री कृष्ण पाएं। बस एक ही भाव मिला और उन्होंने गुड़ भेज दिया वृंदावन। लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, उन्होंने अपना गुड़ को वृंदावन भेजा। क्योंकि जहाँ नैन लगे फिर गोरी क्या फिर काली क्या, यानी किसी से नैन मिल जाएं, प्रेम हो जाए तो फिर गोरा काले का भेद नहीं रहता। वैसे ही प्रेमी की दुनिया अलग होती, प्रेमी का पथ अलग होता है। उन्हें प्रेमी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। तो इस गुड़ की महिमा साधारण लोग क्या समझते। गुड़ 20 दिन में वृंदावन जा पहुंचा। ठाकुर जी की आरती हो चुकी थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि सुबह तक प्रतीक्षा कैसे करी जाएगी। गुड़ पहुंचा है तो भोग भी अभी लगना चाहिए, पर शयन हो चुका था, ठाकुर जी को पोड़ा दिया गया था। तो वे सोचने लगे कि इस गुड़ को अब अगर पुजारी को दिया जाएगा तो पुजारी इसे भंडार में रखवा देगा। अतः ठाकुर जी ने लीला करी। स्वप्न में पुजारी को आदेश दिया कि जाओ, जो सूरध्वज गुड़ लेके आया उसका पुआ बनाओ और हमें भोग लगाओ। पुजारी ने कहा, आपकी सज्जा के पास इतना भोग रखा है, जाड़े के दिन अब आधी रात को किस प्रकार मैं रसोइयों को बुलाऊं, फिर पुआ बनाऊं, फिर भोग लगाऊं। यदि आपको पुआ खाना ही है तो सुबह तक प्रतीक्षा कर लीजिए। ठाकुर जी ने पुजारी से कहा, तू बड़ा मूर्ख है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता? गुड़ की राह देखते देखते मेरी आंखें सूज गई। 20 दिन से मैं इस गुड़ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो मनमोहन की वाणी से पुजारी का हृदय विचलित हो गया। उसने तुरंत स्नान किया, रसोई घर में जाकर व्यवस्था करी और मंगला आरती होने से पहले असमय रात को श्री ठाकुर जी को गुड़ का भोग लगाया। तो ये होता है प्रेम और प्रेमी की अवस्था। और जब प्रेमी मदन मोहन हो, कृष्ण हो, तो बात ही क्या। तभी तो मीरा दीवानी थी और सबसे कहती कि मैं तो मेरे गिरधर गोपाल की। गिरधर को याद करते ही, मीरा को याद करते ही गिरधर हृदय में आ जाते। क्योंकि मीरा का प्रेम ही ऐसा है जैसे जिलबिना मछली। अब पानी होता है, उसमें मेंढक भी होते हैं, कछुए भी होते हैं और अन्य जीव जंतु भी होते हैं। लेकिन मछली का जो जल से प्रेम है, वैसा प्रेम सब जंतुओं का नहीं होता। मछली तो जल से बाहर निकालते ही मर जाती है। लेकिन हम संसारी प्रेम मेंढक और कछुए की जैसे करते हैं कि संसार में भी रहना चाहते हैं और जल में भी रहना चाहते हैं। पर मीरा का भाव था कि मैं तो गिरधर के बिना मर जाऊंगी। तो जो भक्त का प्रेम होता है वो ऐसा ही होता है। प्रेमी की अवस्था को बखान करना, बता पाना, शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। प्रेमी तो अनुभव में जीता है, प्रेमी अपने एहसासों में जीता है, अपने भाव में जीता है। जिन खो जा नित पाई या गहरे पानी बैठ, मैं बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। हम मनुष्य, हम संसारी किनारे पर बैठ के ढूंढते हैं, और जो नदी में कूद गया, जो गहरे पानी में उतर गया, उसे प्रेम का मोती मिल गया। प्रेम का मोती तो हृदय के भीतर ही छुपा हुआ है। उसे तो ढूंढना होता है, क्योंकि हृदय में उतरना होता है। और हृदय में जब प्रभु को पाने की लालसा हो जाए
प्रियतम कृष्ण जैसा हो जाए, राधे गोविंद जैसा हो जाए, तो प्रेम की अवस्था अद्भुत हो जाती है। और उस प्रेम को पाने के लिए हृदय रूपी सागर में डूबने से प्रेम का मोती निखर के बाहर आता है। उसकी चमक इतनी है, उसकी अवस्था इतनी गहरी है, इतनी सुंदर है कि उस जीव, उस आत्मा के आसपास बैठने वाले सभी लोग सकारात्मक और प्रेम भाव को अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि प्रेमी की चाल ढाल, रूप, रंग, आंखें सब अपने प्रेम की अवस्था को बता देती है। मीरा राजमहल घराने की स्त्री थी, लेकिन गली गली नाचती गाती फिर रही है। किसकी वजह से? गिरधर की वजह से, क्योंकि गिरधर से प्रेम है। और गिरधर से प्रेम होते ही मीरा निर्भीक हो गई। साधु संतों के बीच में गुणगान करना, नाचना गाना, कीर्तन भजन करना, प्रभु को याद करना, प्रभु के विरह में रोना ही मीरा का जीवन था। तभी तो मनुष्य जन्म अनमोल हो जाता है। मीरा के जाने के बाद भी मीरा अमर है, हम सबके हृदय में जीवित है। और मीरा को याद करते ही कृष्ण तुरंत नजरों के सामने आ जाते कि ऐसी भी कोई प्रेम दीवानी हुई। हम सभी में मीरा विराजमान है, छुपी हुई है। हम सभी के अंदर प्रहलाद भगत है, हम सभी के अंदर भक्त छुपा है, प्रेमी छुपा है। लेकिन हमारी स्वयं से पहचान नहीं होने से हम इस संसार में भटक रहे हैं। लेकिन गुरु की कृपा हो, हरि की कृपा हो, अगर जीवन में सत्संग आ जाता है, भजन आ जाता है, गुरु की दृष्टि हम पर पड़ जाती है। जैसे एक सुनार की दृष्टि रतन पर पड़ती है तो वो तुरंत उसकी पारखी नजर पहचान लेती है कि इसका मोल क्या है। वैसे ही गुरु हर जीवात्मा से मिलते हुए उस जीवात्मा को ढूंढ लेता है जो भक्त है, जो प्रेमी है, जो हरि का है, जिस पर हरि की दृष्टि है, जो चमक रहा है, जिसके भीतर सत्य है, जिसके भीतर प्रेम भरा है, और जो इस भवबंधन से छूटना चाहता है। क्योंकि हम सब मनुष्य अपनी धारणाओं में, बंधनों में, अपने विचारों में इतने जकड़े हुए हैं कि हम अपने आप को खो चुके, हम अपना असली मार्ग भूल गए। हमें पता ही नहीं कि हमें किधर चलना है और क्या करना है। कर्म तो हम सभी करते हैं, पर कर्म पूजा बन जाए वो भक्त कर सकता है। कर्म को प्रार्थना बना लें, कर्म को पूजा बना लें तो कर्म प्रभु तक ले जाता है। कर्म का फल हमें दुविधा में नहीं डालता, हमें हमारे कर्म का क्या फल मिलेगा ये चिंता हमें नहीं होती। क्योंकि कर्म का प्रतिफल कृष्ण हो तो वो कर्म पूजा बन जाता है, साधन बन जाता है, भक्ति का मार्ग बन जाता है। हर कर्म करते हुए ठाकुर को याद करना, कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करना और उन्हें याद करते हुए हर संस्कार को करने से जीव निर्मल हो जाता है। मन में अपवित्र विचार नहीं आते और मन संकल्प लेता है कि वह हमेशा मनमोहन को ही भजता रहेगा। मन ही मन की जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन से मन माने करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और यदि जीव मनमुख हो जाए तो यही मन संसार में फजीती कर पाता है। यही मन जब काम में, क्रोध में, लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में फंस जाता है तो यह मन हमारी फजीत कराता है। लेकिन यदि यह मन मनमोहन से लग जाए तो फिर ये कृष्ण का ही हो जाता है। मन की हालत ऐसी है कि उस भूत जैसी है जो हर पल काम मांगता है, हर पल कहता है कि मुझे कुछ करने को दो, लेकिन वो इधर उधर भटकता रहता है। जैसे ही हम भजन साधन करने बैठते हैं, नाम जप करने बैठते हैं, मन हजारों कोसों दूर लंबी चौड़ी परिक्रमा कर लेता है, जगह जगह पहुंच जाता है। कभी अच्छे भाव में ले जाता है, कभी अपवित्र विचारों में ले जाता है, न जाने कैसे कैसे संकल्पों में हमें डुबो देता है। लेकिन यदि इसी मन को रस आने लगे कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में, कृष्ण की लीला चिंतन में, तो ये मन सिर्फ मनमोहन का हो जाता है। फिर ये मन कुछ और ढूंढता ही नहीं, क्योंकि इसे एक विश्राम मिल गया। जो जन्मों जन्मों से भटकाव था उसमें शांति मिल गई, स्थिरता मिल गई। इसीलिए कहते हैं कि जिन खोजा नित पाइया गहरे पानी पैठ।
गहरे पानी में डुबकी लगाने से अपने आप को खोजा जा सकता है, और गहरा पानी हमारे हृदय रूपी समुंदर में है। और इस समुंदर में डुबकी सिर्फ गुरु की कृपा से लगाई जा सकती है, क्योंकि गुरु वो साधन देता है, वो प्रयास देता है, वो भाव देता है कि कैसे खुद में डुबकी लगाई जाए। और खुद में डुबकी लगाते ही, ध्यान करते ही, नाम जप में स्थिरता आते ही हमें प्रेम का मोती मिल जाता है। और प्रेम का अनमोल मोती जो हम कृष्ण चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो वो हमें हरि का दास बना देता है, हरि का प्रेमी बना देता है। इसी तरह सत्संग हमें यही सिखाता है कि किस तरह हमें भक्ति करनी है, किस तरह हमें साधन करना है। ये भक्त, ये साधु, ये संत सभी हमें प्रेरणा देते हैं किस तरह हम ईश्वर की ओर चलें, किस तरह हम अपने आप को पाएं, किस तरह हम अपना आत्म कल्याण कर पाएं। और ये करने के लिए, अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। विचारों में शुद्धता बहुत आवश्यक है, मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। चित्त जितना शांत होगा उतना ही वो सत्य का साथ करेगा, उतना ही वो ये समझ लेगा कि उसका भला किसमें है। अन्यथा तो जीव कई बार तो अपने विवेक को ही काम में नहीं ले पाता, वो ही समझ ही नहीं पाता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं क्या करूं। इस दुविधा में वो जब तक फंसता ही रहता है। लेकिन यदि गुरु की कृपा, हरि की कृपा साथ हो, इष्ट की कृपा साथ हो, तो जीव तुरंत निर्णय ले लेता है, क्योंकि आत्मा से बड़ा गुरु कोई नहीं। आत्मा के भीतर ही इष्ट और गुरु का वास होता है, और जो भीतर से आवाज आती है वो हमें सही निर्णय बता पाती है, तुरंत बता देती है, जब हम स्वयं के भीतर डुबकी लगाते हैं। और ये सब मार्ग हमें गुरुदेव बताते हैं। और जब हम कृष्ण को गुरु मानते हैं तो कृष्ण हमारे हृदय में बैठकर हमें प्रेरणा देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें साधन करना समझाते हैं, हमें भाव देते हैं, हमें प्रेम देते हैं। अतः कृष्ण का होने के लिए कृष्ण को भजिए, कृष्ण का नाम लीजिए। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय श्री कृष्ण।